हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो 1:2:3 में शेयर करेंगे। इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यूएशन 4.5 लाख रुपए है और लैंड एंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुआ है 20% से। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इस पर्पस के लिए हमें करंट अकाउंट को ओपन करना है और नीचे जर्नल एंट्री मांगी है। तो सबसे पहले गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हमें गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले उसी को कैलकुलेट करते हैं। आइए तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। हम यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो दे रखी है 2/5, 2/5, 1/5, और न्यू रेशियो दे रखी है 1/6, 2/6, 3/6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लिया मैंने 30। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला है तो मैं अब इन्हें डायगनली मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 5 10 जा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 15, 7/30, 2/30, -9/30। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है ये इन लोगों ने गेन किया है। आइए जर्नल एंट्री बनाते हैं। यहां जर्नल का मैंने कोई फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया टाइम को बचाने के लिए। आप लोग एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में ही करें। सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री करते हैं। गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री होती है गैंडा सूखे पे भारी है। अब यहां पर गैंडा कौन है? गैंडा मतलब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गैंडा कौन है? सी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट to A's capital to B's capital। अब C का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। ऐसे A का अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू their respective shares 7/30, amount of goodwill into their respective shares 2/30। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 1,35,000। ये आ गया 1,05,000 और ये 30,000। अब यहां तक हमने ये सारा कर लिया है। इसके बाद नरेशन डाल देता हूं। बीन वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीन वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड। अब देखिए बैलेंस शीट में और कौन से रिजर्व दे रखे हैं। जर्नल रिजर्व के नाम का फिगर दे रखी है मेरे को, उसे भी एडजस्ट कर लेता हूं। हमें मालूम है पार्टनर्स लायबिलिटीज को या रिजर्व्स को कैसे लेके जाते हैं।
हाँ जी, कैसे लेके जाते हैं? हाँ, सिर पर रख के लेके जाते हैं। तो सिर पर रखवा देता हूं, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। अब अमाउंट ऑफ जर्नल रिजर्व कितना है? 40,000। यहां पर मैं इसे ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 2:2:1। 16,000, 8,000। यहां मैंने जर्नल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है। अब देखते हैं, एक एडजस्टमेंट लिखी है रिवैल्यूएशन के अकाउंट की। उसमें क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिशिएट हो गई। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे लिए फायदा है, और जितने भी फायदे हैं जब भी वो होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, और एसेट को बढ़ाने के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये लॉजिक या एंट्री का फंडा हमें क्लियर हो गया होगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट दे रखा है 3 लाख। 3 लाख का 20% निकाला, 60,000 आ गया। 60,000। अब जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। अब प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैसे लेके जाएंगे जी? प्रॉफिट है तो पार्टनर सर पर रख के लेके जाएंगे। जब भी पार्टनर्स को कहीं प्रॉफिट होता है या कोई भी रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो खुशी में उसको अपने जो है सर पर रख के लेके जाते हैं। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल और 2C's कैपिटल। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टोटल 60,000 था, इसे भी हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। 24,000 और 12,000 बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो लिख देता हूं साथ में ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। इन ओल्ड रेशियो। अब यहां तक हमने लगभग सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। अब हम इसके लिए वर्किंग बना लेते हैं ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि भाई पैसा कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे। तीन पार्टनर हैं, ए, बी, सी। ए, बी और सी। सबसे पहले तो उनके बैलेंसेस, जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं उन्हें लिख देते हैं। ए का 2 लाख रुपए अमाउंट है, बी का 1,50,000 और सी का 90,000। इसके बाद जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है मेरे को। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है 16,000, 16,000, 16,000। जो आपने जनरल रिजर्व की एंट्री करी थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वहां से करा है। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो अभी हमने बांटा था। 24,000, 24,000
और 12,000। इसके बाद हमने गुडविल की एंट्री करी है एक, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, जहां पर सी का अकाउंट तो डेबिट हो रहा है। अब डेबिट हो रहा है मतलब नेगेटिव है 1,35,000 से, और ए का और बी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,05,000 से और 30,000 से। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं सबका। ये टोटल आ गया 3,45,000, 2,20,000 और यहां पर माइनस का 25,000। ये क्या हो गया, ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हो गई जो हमारे पास आज की डेट में है। और रिक्वायर्ड कितनी है हमारे को, उसे और देख लेते हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल है हमारी, उस रिक्वायर्ड कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हमें मालूम है भाई, कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये तीन कैपिटल्स हैं, एक ए की है, एक बी की है और एक सी की है। ए का बैलेंस है 3,45,000 और बी का बैलेंस है 2,20,000 और सी का बैलेंस है 25,000 और वो भी नेगेटिव में। इन सबको प्लस किया तो ये प्लस होने के बाद 5,40,000 आ गया। ये जो इनकी नई कैपिटल थी, मैंने ये तीनों पार्टनर में बांट दी, ए में, बी में और सी में, इनकी न्यू रेशो में। मतलब 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, तीनों फिगर्स को लिखा। और जो इनकी न्यू रेशियो आ रही थी, न्यू रेशियो है 1:2:3, उससे इसे मल्टीप्लाई कर लिया 1/6, 2/6, 3/6। अब इस अमाउंट की कैलकुलेशन को लिख देता हूं। यह आ गया 90,000, यह आ गया 1,80,000 और यह आ गया 2,70,000। ये कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। दोबारा से समझ लेते हैं, तीनों की जितनी कैपिटल थी वो मैंने लिखी, उनको मैंने ऐड करके उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये जो कैपिटल्स हैं ये है रिक्वायर्ड कैपिटल जो हमें चाहिए। तो कितनी चाहिए, 90,000 चाहिए, यहां पर 1,80,000 चाहिए और यहां पर 2,70,000 चाहिए। तो ये सारी फिगर लेस करूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा। इनको लेस करा तो ये वैल्यू आ गई 2,55,000। कैपिटल चाहिए कम, है ज्यादा, तो बाकी अमाउंट जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। इसी तरह से यहां 40,000 और यहां तो कुछ है ही नहीं और भी लेके आनी है, तो टोटल कितना लाना पड़ेगा, 2,95,000। ठीक है जी। तो इन्हें देखते हैं इनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। अब ए के अकाउंट में इतना पैसा फालतू है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। एंट्री देखें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। $2,55,000। इसके बाद बी का बैलेंस भी ज्यादा आ रहा है, उसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट 40,000। इन दोनों एंट्रीज में एक बात ध्यान देंगे, हमारे पास कैपिटल पहले से ज्यादा है, पहले कैपिटल ज्यादा थी अब कम चाहिए,
तो बाकी जो फालतू पैसा है वो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर हम सी का बैलेंस देखें तो यहां ये वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। क्यों? पहले भी हम लोग माइनस में चल रहे थे और इतनी और लेके आनी चाहिए थी, तो मतलब टोटल 295 हमारे पास है ही नहीं। तो जितना भी करंट अकाउंट का बैलेंस है वो हम यहां पर डेबिट करेंगे और उससे कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट, इसकी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए इसके करंट अकाउंट को डेबिट किया है मैंने। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसके कैपिटल अकाउंट में 2,95,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जो मैंने वहां से लिखा था। और फाइनली हमें ये क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।